हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर फिर एक नई पीडीएफ के साथ जो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में गार्ड के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें परिचालन विभाग से संबंधित 800 प्रश्न हैं जिन्हें हम एक सीरीज में पढ़ रहे हैं। और ये उस सीरीज का 10वां पार्ट होने वाला है। ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में हुआ था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। ओडीसी को परिवहन के लिए केवल खाली स्थान की मंजूरी पूर्व मंजूरी के साथ एक ट्रेन द्वारा संलग्न करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये दी जाएगी इसमें पीसीओएम के द्वारा। गार्ड तब तक संकेत नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट ना हो कि कोई व्यक्ति यात्रा नहीं कर रहा है। खाली स्थान में आएगा यात्रियों के उपयोग के लिए किसी भी वाहन या डब्बे में या वाहन की छत में। वाहन की छत ए और बी दोनों। सामान्य परिस्थितियों में भी लागू स्थायी अस्थायी गति प्रतिबंधों के पालन के अधीन सभी यात्री गाड़ियों को खाली स्थान पर चलना चाहिए। तो एमपीएस पर चलना चाहिए। रेलवे में एक साल में कितनी बार टाइम टेबल बदलेगा? तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। घने कोहरे के दौरान एब्सोलूट ब्लॉक सिस्टम पर ट्रेन की अधिकतम गति तक सीमित होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक। आमतौर पर गैर इंटरलॉक बिंदुओं, टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। पीएससी स्लीपरों पर 1 से 8 सही 1/2 टर्न आउट मोटी वेव स्विच 52/60 किलो रेल पर सम्मिलित लेआउट पर एक यात्री मालगाड़ी की गति तक सीमित है। तो इसमें खालिस्तान में 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक। इसका आंसर है 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की पूर्व हेलो जब इंजन एक ट्रेन को धक्का दे रहा हो नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर 458। खालिस्तान की पूर्व अनुमति के बिना इंजन को धक्का देने की अनुमति नहीं है पिछले स्टेशन के एसएम के द्वारा। जब इंजन एक ट्रेन को धक्का दे रहा हो और गार्ड ब्रेक वान में यात्रा कर रहा हो तो आगे बढ़ रही है गति से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। जब इंजन किसी ट्रेन को धक्का दे रहा हो और गार्ड आगे वाले वाहन में यात्रा नहीं कर रहा हो तो गति खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होनी चाहिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। जब ट्रेन बीबी के बिना काम कर रही हो तो एलपी को पीछे धकेलते समय गार्ड के हाथ के संकेत का पालन करना होगा और आगे बढ़ना होता है। तो यह है चलने की गति, खालिस्तान चलने की गति। जब मार्कर लाइट को ऑन करने के बाद डेड लाइट खराब हो जाती है तो ट्रेन सीमित गति के साथ जा सकती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। खंड गंभीर गति ए या बी जो भी कम हो। रात के दौरान अंतिम वाहन संकेतक होगा लाल चमकती रोशनी। आंसर है इसका लाल चमकती रोशनी। साइड लाइट सामान्य स्थिति में इंजन की ओर दिखाई देगी सफ़ेद रोशनी। नेक्स्ट है, साइड लाइट सामान्य स्थिति में पीछे की ओर दिखाई देगी लाल। रात में जब यात्री ले जाने वाली ट्रेन वरीयता के लिए किसी स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही हो तो गार्ड उस लाइन के बगल की लाइट को बदल देगा जिस पर निम्नलिखित ट्रेन को प्रवेश दिया जाना है। पीछे की ओर प्रकाश दिखाने के लिए सफ़ेद प्रकाश। रात में जब यात्री ले जाने वाली गाड़ी किसी स्टेशन पर वरीयता के लिए प्रतीक्षा कर रही हो तो गार्ड बदल जाएगा इंजन की ओर प्रकाश दिखाने के लिए जिस लाइन पर निम्नलिखित ट्रेन को प्रवेश दिया जाना है उसके बगल में साइड लाइट है।
तो इस केस में आंसर है लाल, लाल है। एक सहायक इंजन के पीछे क्या तय किया जाएगा कि इसे एक ट्रेन के पिछले हिस्से में जोड़ा जाएगा? तो ये है टेल लैंप या टेल बोर्ड, ए या बी दोनों में से कोई एक। यह सुनिश्चित करना गार्ड का कर्तव्य होगा कि पीछे, केवल पीछे के अंतिम वाहन को टेल लैंप या टेल बोर्ड लगाओ। ट्रैक पर रुकावट के मामले में दिन के दौरान गार्ड को प्रदर्शित करना चाहिए, लाल झंडा। ट्रैक पर रुकावट के मामले में रात के दौरान गार्ड को हैंड सिग्नल लैंप दिखाना चाहिए, चमकती लाल रोशनी। जब कभी अलार्म की चेन खींची जाती है तो गार्ड इस तथ्य को खालिस्तान रिकॉर्ड में करेगा। तो ये CTR में रिकॉर्ड करेगा। इसका आंसर है CTR। जब भी अलार्म चेन खींची जाती है गार्ड CTR में तथ्य दर्ज करेगा और खालिस्तान को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, यहाँ DRM को। गार्ड अगले महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन के संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं की रिपोर्ट करेगा और विवरण दर्ज कराएगा, CTR में। VV उपकरण में OTL का पूर्ण रूप है एक बार ताला, वन टाइम लॉक। आरंभिक स्टेशन के TNC रजिस्टर में BB उपकरण की अक्षुण्णता और उपलब्धता को रिकॉर्ड करेंगे और खालिस्तान की पावती प्राप्त करेंगे। तो ये है यहाँ गार्ड की पावती प्राप्त करेंगे। गंतव्य स्टेशन पर गार्ड OTL की अक्षुण्णता के बारे में पावती प्राप्त करेगा और खालिस्तान में उप ASM या SI JEA या CNW की मोहर प्राप्त करेगा, रफ जर्नल या VG/VG। नेक्स्ट है गार्ड के अलावा मालगाड़ियों के ब्रेक वाहन में यात्रा करने के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या अधिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 5। आपात स्थिति में बिना ब्रेक वाहन वाली गाड़ी को किसके द्वारा आदेश दिया जाता है? डिओम या सीनियर डिओम। पैसेंजर या मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के SLR के पीछे लगे अधिकारी निरीक्षक कोच के अलावा कोचों की अधिकतम संख्या खालिस्तान है 2। अधिकतम संख्या मालगाड़ियों द्वारा ब्रेक बेन के पीछे लगी बोगियां या इसके समकक्ष की संख्या, तो ये होगी 2। अधिकतम संख्या क्षतिग्रस्त वाहन इंजन को माल मिश्रित गाड़ी की पिछली ब्रेक वाहन के पीछे जोड़ा जाएगा, तो इसमें 1 आंसर है इसका 1। क्षतिग्रस्त वाहन / इंजन को जोड़ने के दौरान दिन में साफ मौसम, A और B दोनों। गाड़ियों के संचालन के संबंध में सभी अनियमितताओं को गार्ड द्वारा सूचित किया जाना, CTR द्वारा। जब मध्यवर्ती स्टेशनों पर वाहनों को किसी गाड़ी से जोड़ा / डिटैच किया जाता है तो VG में प्रविष्टियां खालिस्तान द्वारा की जानी चाहिए, स्टेशन स्टाफ द्वारा। शुरू करने से पहले गार्ड ट्रेन लोड की जांच करने और वैगन नंबरों, बुकिंग और गंतव्य स्टेशनों, वैगनों के प्रकार आदि को खालिस्तान पर प्रविष्टियों के साथ मिलान करने के लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ BG पर प्रविष्टियों के साथ। नेक्स्ट है गार्डनर मशीनरी, लंबी लकड़ी आदि से लदे ट्रक या स्टॉपिंग स्टेशनों पर गार्ड द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें फिर से सुरक्षित किया जाएगा यदि फास्टनिशिंग सुस्त हो गए हों, लोड शिफ्ट हो गए हों, या तो A या B दोनों में से वो किसी एक केस में। उन स्टेशनों पर जहां PA सिस्टम उपलब्ध नहीं है, SM अप डाउन ट्रेनों के लिए BII बजाकर गार्ड को ट्रेन शुरू करने की अनुमति देगा। तो यहाँ पे है 3/2। LP ALP और गार्ड को गैंग स्टाफ और संपर्क फाटकों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि क्या कोई स्टॉप हैंड सिग्नल प्रदर्शित होता है।
निम्नलिखित को ऑल राइट सिग्नल आदान प्रदान में छूट दी गई है। तो DMU/AMU के LP को। जब कोई ट्रेन FSS पर खालिस्तान से अधिक रुकती है तो गार्ड पीछे से सुरक्षा करेगा यहाँ 15 मिनट। यदि गार्ड ट्रेन में किसी भी खतरे की स्थिति को नोटिस करने पर ध्यान आकर्षित करने में विफल रहता है तो वह रुक सकता है। धीरे धीरे लागू करके ट्रेन वैक्यूम/वायु दाब ब्रेक। वाहन के हैंड ब्रेक की संख्या जो तब लागू की जानी चाहिए जब इंजन को स्टेशन की सीमा के बाहर अलग किया जाना हो या ग्रेडियंट 600 में 1 से अधिक तेज ना हो। तो यहाँ है BV+18 और इसका आंसर वाहनों के हैंड ब्रेकों की संख्या जो तब लागू की जानी चाहिए जब इंजन को स्टेशन की सीमा के बाहर अलग किया जाना हो जब ग्रेडियंट 600 में से 1 से अधिक तेज हो। BV+ सभी। यात्री ट्रेन चलाते समय LP यह सुनिश्चित करेगा कि यात्री डिब्बे प्लेटफॉर्म जब भी किसी ट्रेन को दुर्घटना, लोको फेलियर, OHE सप्लाई फेल होने आदि किसी भी कारण से ग्रेडियंट पर रोका जाता है तो इसे लागू करना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। A9 और SA9 A और B दोनों। जब SM स्टेशन कर्मचारी ऑल राइट सिग्नल आदान प्रदान नहीं करते तो LP द्वारा दिया जाने वाला सिटी कोड यह है 2 छोटी सीटी। जब इंजन की सीटी चलने में विफल हो जाती है तो ब्लॉक सेक्शन में सावधानीपूर्वक साफ करने के बाद खालिस्तान मरम्मत या राहत के लिए पूछें। रियर में गार्ड ट्यूब प्रोटेक्ट ट्रेन के लिए इंजन विसल कोड है। यह है 4 छोटी सीटी। इंजन में गार्ड के आने के लिए इंजन सीटी है 2 छोटी। तो दोस्तों ये इस सीरीज का हमारा 10वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।